राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी भी जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी के बनाए गए पैनल पर मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार आपने देखा कि 3 दिन चली है और आज चौथा दिन है जहां पर पैनल जो बनाए गए उस पर रिव्यू मीटिंग है जो कि अभी भी चल रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी भी जारी है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी भी इस बैठक में है। तो ये बड़ी जानकारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की ये मीटिंग अभी भी जारी है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में जो पैनल बनाए गए हैं उन पर रिव्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फाइनल लिस्ट है वो जाएगी हाईकमान के पास। तो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें अंतिम मुहर लगेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार आप देख रहे हैं कि ये बैठक जारी है और स्क्रीनिंग कमेटी के बनाए गए पैनल पर मंथन हो रहा है। तो अभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के जो पैनल बनाए गए हैं उस पर ये रिव्यू चल रहा है और यहाँ से जो अंतिम प्रारूप होगा वो हाईकमान के पास जाएगा, जिसके बाद जो टिकट है उस पर अंतिम मोहर हाईकमान के द्वारा लगाई जाएगी। तो स्क्रीनिंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक आज लगातार चल रही है, जिसमें रिव्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पैनल बनाए गए हैं उस पर जारी है। अब यहां से जो छन करके लिस्ट निकलेगी वो हाईकमान के सामने रखी जाएगी और उसके बाद उस पर अंतिम मोहर हाईकमान की ओर से लगेगी। यानी कि कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी 2 तारीख को, उसमें इस पर अंतिम फैसला होना है। तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी भी चल रही है। ये रिव्यू मीटिंग है, जो बनाए गए पैनल है उस पर चर्चा हो रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है और कांग्रेस में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से मंथन का जो दौर है वो जारी था और आज चौथा दिन है जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी में जो पैनल डिसाइड हुए हैं उस पर रिव्यू हो रहा है। ये मीटिंग अभी भी चल रही है, इसमें चर्चा हो रही है क्योंकि पैनल में जो नाम है उस पर एक बार फिर से रिव्यू हो रहा है, क्योंकि कुछ सीटों पर 2-2 नामों का पैनल है, कुछ सीटों पर 3 नाम भी हैं, तो उनको और फिल्टर किया जा रहा है और यहां से एक अंतिम जो सूची है वो हाईकमान को जानी है। और 2 तारीख को आपको पता है कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उस बैठक में ये जो सूची होगी उस पर चर्चा होनी है। तो ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग लगातार चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में चर्चा जो बनाए गए पैनल है उस पर लगातार हो रही है और रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब उनको और फिल्टर आउट यहां से किया जा रहा है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में मीटिंग और मंथन का दौर लगातार जारी है। तो सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं और दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से चल रही थी। आज उस पैनल पर रिव्यू हो रहा है। अभी अपडेट क्या है, कब तक ये चलने वाला है और क्या कुछ यहां से निकल करके सामने आ सकता है? दीपक जी बिल्कुल, 3 घंटे हो गए लगातार अगर बात करें ये बैठक चलते हुए, क्योंकि इससे पहले 3 दिन तक पैनल बनाया गया था। 3 दिन तक जो पैनल बनाए गए थे, पहले दिन 19, दूसरे दिन 35, इसी तरीके से करके 3 दिनों में 90 जो सीटों पर पैनल तैयार किए गए थे और 90 सीटों पर पैनल की जहाँ तक बात की जाए तो उसके बाद आज एक बार रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू तमाम सीटों को लेकर के है, सभी 90 विधानसभा को लेकर के अगर बात की जाए तो रिव्यू किया जा रहा है और उसमें चर्चा 2 बजे शुरू हुई थी और अब 3 घंटे हो चुके हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अभी कुछ देर और बैठक चलेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान को सौंपनी है, क्योंकि 2 तारीख को कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो सकती है, केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की, जिसमें इन नामों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रही है, हर पहलू को लेकर के चर्चा कर रही है। बाकायदा पहले पीएससी के मेंबर्स के साथ राय ली गई थी, उसके बाद 3 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया मौजूद रहे स्क्रीनिंग कमेटी के साथ और आज उस पर रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू 3 घंटे लगभग हो चुके हैं, ये रिव्यू चल रहा है, कुछ देर में ये खत्म हो जाएगी अगर बात की जाए तो बैठक जो है, और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पार्टी हाईकमान को सौंपनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2556 आवेदन इनके पास आए थे, उसको शॉर्टलिस्ट करके पहले ही 700 कर दिए गए थे स्क्रीनिंग कमेटी के पास आने से पहले। अब जो जानकारी मिली है, 3 दिन तक जो चर्चा चली थी उसमें जो पैनल बनाए गए थे तकरीबन 200 नाम उसके अंदर बचे थे। अब आज उस पर कुछ नाम और कम भी हो सकते हैं या 2-4 नाम अगर कहें तो कुछ जगहों पे ऐड भी हो सकते हैं, जिसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी और उसके बाद 2 तारीख को
जो निर्णय है वो अब सीईसी के पास रहेगा, क्योंकि आज की इस बैठक के बाद जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान के पाले में चला जाएगा। यानी कि बिल्कुल, तो दीपक आप नजर रखिए, क्योंकि जैसे ही कोई हलचल होती है मैं आपके पास वापस लौटता हूं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनावों के लिहाज से। लगातार हम लोग देख रहे हैं मंथन चल रहा है। अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो अभी दीपक कह रहे थे कि 2500 से ज्यादा आवेदन, फिर उनको 700 किया गया, अभी तकरीबन 200 से ज्यादा नाम उस पैनल में है, क्या ये फिल्टर आउट करने की वजह से हम लोग को दिख रहा है कि इतना ज्यादा समय लग रहा है? क्योंकि 3 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती है, आज रिव्यू भी उस पर हो रहा है, फिर यहां से फाइनल सूची जाएगी हाईकमान के पास। आपको फाइनल कैंडिडेट चुनना है, तो स्क्रीनिंग करने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद अब वो प्रक्रिया रिव्यू के दौर में चली गई है। और चूंकि इस बार कांग्रेस ने यह तय किया था, शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया था कि आवेदन प्रक्रिया के जरिए हम कैंडिडेट को अपने मैदान में उतारेंगे, तो वो एक लंबी प्रक्रिया हो गई। क्योंकि जैसा आपने दर्शकों को बताया कि लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रही थी कि देखिए क्या माहौल है, और हमारे इस माहौल की वजह से हमारे पास इतने सारे आवेदन आ चुके हैं, हम सबसे बड़ी आवेदन वाली एक पार्टी बन गए हैं जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, जिससे जुड़कर वो मैदान में उतरना चाहते हैं। तो आप जनता का मिजाज समझ लीजिए कि आवेदक कितने हैं, तो फिर जनता का मूड क्या होगा। अब वही आवेदन जो कि एक आंकड़े के तौर पर खुशी दिला रहा था, वो मुसीबत बन गया है। और मुसीबत सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए भी है, उनके पास भी आवेदक हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो दावा करती हैं कि हमारे पास भरपूर आवेदन आए हुए हैं या आवेदक हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप इशारा समझ रहे होंगे मैं किन पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो पुरानी पार्टी है, इस बार 10 साल बीजेपी की सरकार के बाद एक बार फिर से जब चुनाव हो रहा है, तो उस वक्त जब में आप देखें कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो कांग्रेस को उत्साहित करने वाला था, क्योंकि 50-50 मैच खेला, 5 सीटें लेकर आए, 0 से 5 पहुंचे। तो अब आवेदन भी ज्यादा है और प्रक्रिया लंबी होना तय थी, क्योंकि जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है इसमें नाराजगी होने का खतरा भी है, अंदेशा भी है कि अगर सही तरीके से हमने रिव्यू नहीं किया, कार्यकर्ताओं को खुश नहीं किया, जो आवेदक हैं वो अगर नाराज हो गए, तो फिर उनकी जो नाराजगी है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और उससे फिर जो परिणाम होंगे उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि कई पार्टियां हैं जो कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, खुद कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बीजेपी पहले लिस्ट अपनी जारी कर दे, और जो बाकी क्षत्र पार्टियां हैं वो ये देख रहे हैं, और बार बार नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि आप इंतजार करिए, जैसे ही वहां पर सूची आएगी वैसे ही वहां पर भगदड़ मच जाएगी। जो आवेदक हैं या जिन आवेदनों को लेकर अभी तक उत्साहित दिखाई दे रही है कांग्रेस या बीजेपी, वो बागी हो जाएंगे। तो बागी ना बने, बगावत ना हो, इसका ख्याल रखते हुए ये रिव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। आयुष, बिल्कुल दीपक, क्या ये जो ज्यादा आवेदन या 2500 से ज्यादा आवेदनों का आना, और उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि इतना फिल्टर आउट करने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि 200 आवेदन तकरीबन अभी भी हैं 90 की विधानसभा सीटों पर, अगर 200 से ज्यादा आपके पास कैंडिडेट्स हैं, क्या ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि विषय है कांग्रेस के लिए, इसलिए ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हमको इतनी लंबी नजर आ रही है, और अभी भी लगातार पिछले 2-2.5 घंटे से मीटिंग चल रही है जिसपर रिव्यू हो रहा है पैनल बनाने के बावजूद? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। आपने 2556 से उसको 700 किया, 700 से 200 किया, लेकिन जब 200 के बाद 90 किए जाएंगे, वो 90 के बाद जो बाकी के 700 के करीब या बचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत ना करें, पार्टी में ही रहें, पार्टी के नियमों पर रहें, पार्टी का प्रचार करें। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बाकायदा एक रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें तो उसको लेकर के भी एक डेटाबेस जो है वो तैयार किया गया है। डेटाबेस की बात करें तो उसके आधार पर जो लोग उसके अंदर हैं उनको किसी जो लोग नाराजगी ना करें, उसको लेकर के डेटाबेस तैयार हो रहा है, ताकि उन्हें संगठन में भी जगह दी जाएगी, अन्य जिम्मेदारियों में उन्हें ऐड किया जा सके, उन्हें साथ में जोड़ा जा सके। इसको लेकर के बाकायदा एक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जैसे दीपक बाबरिया ने बताया कि पार्टी के पास और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे में जो 200 के करीब जो लोग आ रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो मजबूत हैं। इनको मजबूत में से कुछ सिंगल चुनना है, तो कुछ लोग नाराज ना हो, तो डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी रहे, कोई संगठन में रहे, किस तरीके से रहे, उसको लेकर के एक लिस्ट बनाई जाएगी, और इसके साथ साथ पार्टी के किस नेता से उसका ज़्यादा जुड़ाव है उसकी भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो इनको सबको साथ जोड़कर चल सके। यानी कि जो संदेश है वो ये ना जाए टिकट बंटवारे के बाद कि पार्टी में कहीं ना कहीं बगावत या नाराजगी नजर आई है। जी बिल्कुल अतुल, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, एक तरफ तो ये वो कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस ने या तो सर्वे किए या उनके पास आवेदन के तौर पर पहुंचे,
पहुंचे। दूसरा, दीपक बाबरिया को हम लोगों ने सुना, उन्होंने दूसरे ही दिन स्क्रीनिंग कमेटी के बाद हम लोगों से बातचीत करते हुए बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारे जो मौजूदा लोकसभा के सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन पर कोई डिस्कशन नहीं है। और फिर जब यही सवाल कुमारी शैलजा से पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि नहीं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप हाईकमान से इस पर बात कर सकते हैं। क्या ये भी एक बड़ी चुनौती होगा इस डिस्कशन इतने लंबी मैराथन बैठक के बाद भी, क्योंकि अगर उधर से आवेदन हो जाता है तब क्या कांग्रेस के पास? देखिए, स्वाभाविक है, और जैसा आयुष आप बता रहे हैं कि पहले दीपक बाबरिया ने क्या बयान दिया और फिर शैलजा जी ने क्या बयान दिया, तो वहां से वो साफ हो गया तस्वीर कि हाँ, अगर सांसदों को राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, उनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं तो प्रदेश स्तर पर यह फैसला जरूर कर लिया गया है, लेकिन आला कमान के पास जाने का विकल्प उनके पास है। और शैलजा ने कहा भी कि मैं बात करूंगी, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। अब यहां पर प्रश्न यह है कि सिर्फ एक शैलजा की बात नहीं है, क्या इसके अलावा भी कोई बगावत और इस बड़े स्तर का कोई बड़े कद का नेता है जो बगावत कर सकता है या ऊपर जाकर आवेदन अपना दे सकता है या ऊपर से अपनी पैरवी करवा सकता है? ये एक अपने आप में मुश्किल जरूर होगी। हालांकि बहुत कई ऐसे बड़े नाम नहीं है, 2 ही 4 ऐसे नाम होंगे, लेकिन बाकी जो सीटें हैं 90 के 90 सीटों में, अन्य सीटों को अगर हम 4-5 बड़े नाम निकाल दें तो उसके अलावा जो कैंडिडेट को आपको मैदान में उतारना है, दीपक उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जब आप 2500 से 700 और 700 से 200 पर आते हो और फिर भी आपको उसमें से 90 को ही टिकट देना है, तो वहां पर वो नाराजगी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 200 वाले ये दावा करेंगे कि नहीं, अगर हम 200 के उस फिगर में आ सकते हैं तो हमारी दावेदारी कमजोर क्यों है? क्योंकि अगर हम कमजोर होते तो हम 700 में ही छट जाते, या फिर हम 2500 से 700 होता उसमें छट जाते। ये अपने आप में तर्क दिए जा सकते हैं, और वहां पर फिर पार्टी के अनुशासन, पार्टी के तरफ से उनको समझाना, उनको बताना, उनको कुछ जिम्मेदारी देना, एड ऑन करना, ताकि इस बार वो खुश रहें, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते रहें और चुनाव में पूरी ताकत लगाएं, ना कि बगावत कर दे। ये सारी चीजों के लिए ही स्क्रीनिंग के बाद अब ये रिव्यू का दौर चल रहा है और कई घंटे का रिव्यू हो चुका है, कुछ घंटे और चलेंगे। दीपक वहां पर मौजूद है, लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एक फाइनल रिपोर्ट जब ऊपर देंगे तो वहां पर इफ बट की संभावना बहुत कम होती है। आप देखिए, जब बीजेपी की बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो ये माना जा रहा था कि कल शाम या कल दोपहर तक, मतलब उसके अगले दिन दोपहर तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन वहां से भी बयान जब आए, चाहे वो खुद नायब सिंह सैनी के हों, चाहे या फिर कहें कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली साहब का बयान हो, विज साहब का बयान हो, कि अभी भी 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के बाद ही होगा, क्योंकि वहां पर भी ये चुनौती है। एक तरफ सरकार जो कि 10 साल की है और उसको फिर से तीसरी बार सरकार बनाना है, चुनौती वहां पर आम लोगों के जरिए भी है, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए भी है, इस बात का संगठन को, पार्टी को एहसास भी है। तो चुनौती वहां पर भी है, इसीलिए वहां भी समय लग रहा है। और ठीक वैसी ही चुनौती कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस को भरपूर मौका दिख रहा है। वो कह रहे हैं, और जो उनके अपने सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि हम 50 से 60 सीटों की तरफ जा रहे हैं, यानी एक तरफा जीत की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मौका है वो चूक न जाए, इन कमियों की वजह से, इन दिक्कतों की वजह से इसका ख्याल खास तौर पर रखा जा रहा है। आयुष, बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी